नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार माँ सरस्वती इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, पिछली कक्षा में हम वर्ण पढ़ रहे थे और वर्ण के पहला प्रकार स्वर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरुआत करते हैं वर्ण का दूसरा प्रकार, जिसका नाम है व्यंजन। तो दोस्तों, व्यंजन को पढ़ने से पहले हम व्यंजन की परिभाषा पढ़ेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, क्या इसकी परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो या स्वरों का सहयोग लेना पड़ता हो, उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं, या स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें से अगर हमें हलंत लगाते हैं, जैसे हलंत लगाते हैं तो इसमें से ए अलग हो जाता है। ए क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है। ठीक है, तो ये व्यंजन नहीं कहलाएगा। ए इसमें से अलग कर दिया तो व्यंजन नहीं कहलाएगा। अगर ए इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा का, यानी कि इसमें अब ए जुड़ा हुआ है तो ए जुड़ते ही ये व्यंजन कहलाएगा। इसी प्रकार ख, छ, ते आदि। अब देखिए दोस्तों, हिंदी में जो व्यंजन है हमारे वो 33 होते हैं। हिंदी में या हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। कुल संख्या 33 होती है। अब देखिए दोस्तों, 33 कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लिखते हैं। तो एक तो क वर्ग। क वर्ग में दोस्तों 5 वर्ण आते हैं, यानी कि जितने भी वर्ग आएंगे उनमें प्रत्येक में 5 वर्ण आएंगे। क में कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ, न। इसके बाद में च, छ, ज, झ, न। इसके बाद में ट, ठ, ड, ढ, न। इसके बाद में त, थ, द, ध, न। इसके बाद में है प, फ, ब, भ, म। अब देखिए दोस्तों, ये तो कहलाते हैं वर्ग। छ वर्ग। छ वर्ग में 5 वर्ण, ट वर्ग में 5 वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग में हैं 5-5 वर्ण आते हैं। य, र, ल, ब, श, स और है। ये हो गए हमारे व्यंजन। कितने हो गए? 33।
5 वर्ण के 5 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गए हमारे व्यंजन। अब व्यंजनों के भी प्रकार, जैसे हमने स्वर के प्रकार पढ़े थे। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लघु स्वर या मूल स्वर और एक दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, ठीक है। उसी प्रकार से है हमारे व्यंजन है। व्यंजनों के भी प्रकार होते हैं, कौन कौन से व्यंजन किस में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, उस व्यंजन कितने हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, पहला प्रकार है व्यंजनों का, वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है? देखो, इसकी परिभाषा है, जिन्हें व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी अंग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यानी कि उच्चारण में जिन वर्णों के या जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ है हमारी मुख के किसी न किसी अवयव या अंग को स्पर्श करेगी, ठीक है, वो कहलाएंगे स्पर्श व्यंजन। अब देखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? तो कुल होती है 25। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन? तो इसमें दोस्तों 5 वर्ग आते हैं, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। के, खे, गे, घे, ने, चे, छे, जे, झे, ने, टे, ठे, डे, ढे, ने, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन, यानी 25 स्पर्श व्यंजन है। देखो दोस्तों, लास्ट का जो वर्ण है वो अनुनासिक कहलाता है, यानी प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है वो क्या कहलाएगा? अनुनासिक या नासिक के व्यंजन बोलते हैं इनको। ये कहलाएंगे क्या? अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं इनको, अनुनासिक, या इन्हीं में होते हैं नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन। नासिक बोलते हैं इनको, नासिक, यानी नाक के द्वारा, नाक से थोड़ी बोलने में इनको मदद लेनी पड़ती है नाक की, नासिका की। ये तो हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। इसके बाद में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन है वो हमारे 4 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं?
अगला प्रकार है हमारा नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा है यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर व व्यंजन की जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर व व्यंजन के बीच की स्थिति उत्पन्न होती हो, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। ये कितने होते हैं? तो ये दोस्तों 4 होते हैं, 4 होते हैं। चार होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? तो ये, रे, बे, ले, ये, रे, बे, ले। तो अंतस्थ व्यंजन हो गए 4 हमारे। इसके बाद में है अगला है, इसको यहाँ ही रब कर देते हैं। इसके बाद में देखो अंतस्थ व्यंजन के बाद में आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन या उष्ण व्यंजन भी बोल सकते हैं इनको। उष्ण व्यंजन जिन, इसकी परिभाषा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊष्मा मुख से बाहर की ओर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में ऊष्म बाहर की ओर निकले, मुंह से हवा निकले, ठीक है, वो कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी होती है? ये भी 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? तो ये भी संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं। ये 4 होते हैं। 4 कौन कौन से हैं? तो 4 हैं श। अब देखिए दोस्तों, उच्चारण करो श, तो उसमें बाहर निकली श, श और हाँ, ये हो गए ऊष्म व्यंजन 4। इसके बाद में है ऊष्म व्यंजन के बाद में है अपने उच्छिष्ट व्यंजन। नंबर 4 है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन या इसी को बोलते हैं ताड़न जात। इन्हीं का और प्रकार है द्विगुणी व्यंजन, इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, या फिर इनको बोला जाता है द्विस्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उच्छिष्ट व्यंजन क्या है? तो उच्छिष्ट व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलने में, जिनको उच्चारण में जीभ है, वो जीभ का अग्रभाग है, जो आगे का भाग है, वो झटके के साथ नीचे गिरता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग झटके के साथ नीचे
गिरता है। उन्हें उच्छिष्ट व्यंजन या ताड़नजात या द्विगुणी या द्विस्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो ये दोस्तों दो होते हैं, ये दो होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं, इसको रब कर देते हैं। दो कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिए, एक है हमारा डे और एक है ढे। ये हो गए हमारे उच्छिष्ट या ताड़नजात व्यंजन। इसके बाद में देखिए दोस्तों, एक होता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो लुंठित व्यंजन का मतलब होता है वे व्यंजन जिनको उच्चारण करने में जीभ है वो जीभ में कंपन होने लगता है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करने पर जीभ में कंपन उत्पन्न हो, लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। ये दोस्तों एक होता है लुंठित व्यंजन, वो होता है र, इसको लुंठित व्यंजन बोलेंगे। इसके बाद में दोस्तों हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक बार इसको देख लो, इसको मिटा देते हैं चलो। इसके बाद में है संयुक्त व्यंजन। नंबर 6 है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, एक से अधिक व्यंजन होते हैं, ठीक है, वो जुड़े हुए होते हैं। तो हम परिभाषा में लिख सकते हैं, दो व्यंजनों के योग से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? छ, त्रै, गे और स्र, ये 4 होते हैं। अब देखो इनको टुकड़ा करते हैं इनके, तो कौन कौन से व्यंजन इनमें निकल के बाहर आते हैं। तो ख बनता है अपन का कै प्लस श प्लस ए, ठीक है दोस्तों, ख बोलते। इसके बाद में त्रै बनता है तै प्लस रे प्लस ए। गे बनता है हमारा जय प्लस ने प्लस ए। अब इनके टुकड़े हो गए, ये बनता है हमारा श प्लस रे प्लस ए। तो ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन, यानी इनमें 2 से अधिक वर्ण हैं, यानी 2 व्यंजनों का योग है और एक स्वर का योग है, तो ये क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। इसके बाद में दोस्तों एक होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पार्श्विक व्यंजन है दोस्तों ले। ले को हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। तो आज दोस्तों बस इतना ही। आगे हम इनके उच्चारण स्थान पढ़ेंगे,
कि प्रत्येक वर्ण का है उच्चारण स्थान क्या है, उसकी उत्पत्ति मुख के किस भाग से हुई है, यानी उसका उच्चारण कैसे होता है। ठीक है, कल उनके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।